ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां इस साल सर्दी ने अपना भयानक रूप दिखाया था। सर्दियों की शुरुआत से ही गांव में ऐसी ठिठुरन छाई थी कि सूरज भी बादलों के पीछे छिप गया था। सुबह की ठंडी हवा हड्डियों को चीरने वाली थी। लोग घरों से निकलने में भी कतरा रहे थे। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक बच्ची राधा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। माँ, आज स्कूल नहीं जाऊं? बाहर बहुत ठंड है, मेरे हाथ एकदम सुन्न हो रहे हैं। बेटी, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। देखो, मैंने तुम्हें 2 स्वेटर पहना दिए हैं। टोपी ठीक से लगा लो और दौड़ कर जाओ, शरीर में गर्मी आ जाएगी। बच्चे कांपते हुए ऊनी कपड़ों में लिपटे स्कूल की ओर निकल पड़े, लेकिन यह ठंड कपड़ों की परतों को भी भेद रही थी। दूसरी ओर गांव के एक छोटे से घर में सुमन अपनी बीमार माँ के पास बैठी थी। ठंड ने उसकी माँ की खांसी और बढ़ा दी थी। सुमन बेटा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये सर्दी मुझे ले ही जाएगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं अभी जाकर सेठ दीनानाथ की दुकान से तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। तुम बस कंबल ओढ़कर लेटी रहो। सुमन दौड़ता हुई सेठ दीनानाथ की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे थोड़ी दवा दे दीजिए। पैसे लाई हो? सेठ जी, अभी पैसे नहीं है। जैसे ही किशन भैया को काम मिलेगा मैं चुका दूंगी। कृपया उधार दे दीजिए। अरे, पूरा गांव उधार मांग रहा है। मैं क्या यहाँ समाज सेवा करने बैठा हूँ? पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर दवा मिलेगी। जाओ यहाँ से। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह खाली हाथ भारी मन से घर की ओर लौटी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ठंड और गरीबी से कैसे लड़े। उसी गांव का एक और निवासी किशन अपनी अलग ही जंग लड़ रहा था। जिस फैक्ट्री में वह काम करता था वह मंदी के कारण बंद हो गई थी। आज वह शहर से काम की तलाश करके लौटा था। किशन घर में प्रवेश करता है। उसकी पत्नी आशा उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती है। क्या हुआ जी? शहर में कुछ बात बनी? कोई काम मिला? नहीं आशा, ठंड की वजह से शहर के बाजार भी ठंडे पड़े हैं। हर जगह से यही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। तो अब घर कैसे चलेगा? राशन खत्म होने को है और लकड़ियां भी नहीं बची हैं। मैं जानता हूँ, मेरी जेब खाली है और बाहर ये जानलेवा सर्दी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत और किस्मत दोनों हमारे खिलाफ हो गए हैं। पर हिम्मत मत हारो, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। बड़ों की परेशानियों के बीच बच्चों की अपनी चुनौतियां थीं। स्कूल में परीक्षा का समय था, लेकिन ठंड के कारण पेन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही है। बच्चे हाथों को रगड़ रहे हैं। मास्टर जी, उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। हम कैसे लिखेंगे? बच्चों, मैं समझता हूँ कि ठंड बहुत है, लेकिन याद रखो, शिक्षा वो आग है जो भविष्य को रोशन करती है और गर्म रखती है। मास्टर जी खिड़कियों पर गत्ते लगा देते हैं। देखो, मैंने हवा रोक दी है। अब तुम सब अपनी लजाई की गर्मी को याद करो और बस अपने पेपर पर ध्यान दो। ये परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं, तुम्हारे हौसले की भी है। मास्टर जी की बातों ने बच्चों में थोड़ा जोश भरा और उन्होंने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। शाम होते होते ठंड असहनीय हो गई। गांव वालों को समझ आ गया कि अकेले अकेले घरों में ठिठुरने से बेहतर है कि सब साथ आए। गांव के बीचों बीच चौपाल किशन और कुछ युवक मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और एक बड़ा अलाव जलाते हैं। सब लोग अपने घर से जो भी थोड़ा बहुत खाना है यहाँ ले आएं। हम सब मिल बांट कर खाएंगे और इस आग के पास बैठेंगे। ये सही विचार है किशन भाई। मेरे घर में थोड़ी बाजरे की रोटी है, मैं थोड़ा गुड़ ले आता हूँ। उस रात पूरा गांव एक अलाव के चारों तरफ सिमट गया। अलाव की गर्मी और साझे भोजन ने उन्हें थोड़ी राहत दी। यह कोई स्थायी समाधान तो नहीं था, पर उस रात कोई भूखा या अकेला नहीं सोया। अलाव की लपटों ने न सिर्फ शरीरों को बल्कि रिश्तों को भी गर्माहट दी। सब आग के पास बैठे हैं। काकी, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, कहानी सुनाने लगती है। अरे बच्चों, ये सर्दी तो कुछ भी नहीं है। 50 साल पहले जब बर्फ गिरी थी,
तब हमारे पास ओढ़ने को भी कुछ नहीं था। तब हमने सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामकर वो रात काटी थी। इंसान की सबसे बड़ी गर्मी उसका प्यार होता है। तभी सेठ दीनानाथ, जो अब तक अलग बैठे थे, सुमन के पास आते हैं। मुझे माफ कर देना, सुबह मैंने तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया था। ये लो दवा, अपनी माँ को दे देना, पैसे बाद में दे देना। धन्यवाद काका, आप सच में बहुत अच्छे हैं। उस कड़ाके की ठंड में पुराने गिले शिकवे पिघलने लगे थे। गांव एक परिवार बन चुका था। अगली सुबह गांव की सड़क पर एक जीप आकर रुकी। ये शहर का एक समाज सेवी संगठन था जिसने अखबार में इस गांव के हालात पढ़े थे। विक्रम और उसकी टीम गाड़ी से कंबल और राशन के पैकेट उतारते हैं। नमस्ते गांव वालों, हम सहयोग संस्था से आए हैं। हमें पता चला कि यहाँ ठंड से बहुत बुरा हाल है। हम आप सब के लिए गर्म कंबल, ऊनी कपड़े और राशन लाए हैं। भगवान आपका भला करे साहब, आपने तो हमें बचा लिया। विक्रम और उसकी टीम ने हर घर में कंबल बांटे। सुमन की मां को डॉक्टर ने देखा। बच्चों को नए स्वेटर मिले। गांव वालों के चेहरों पर कई दिनों बाद मुस्कान लौटी। एक नई उम्मीद का संचार हुआ। समय का पहिया घूमा। कुछ हफ्तों बाद बादलों की परत छंटने लगी। एक सुबह लोग सोकर उठे तो उन्होंने एक प्यारा सा पीला प्रकाश अपनी खिड़कियों पर देखा। किशन और सुमन घर के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे हैं। देखो किशन भैया, सूरज निकल आया है। हाँ सुमन, सर्दी का मौसम खत्म हुआ, धूप निकल आई है। धीरे धीरे मौसम बदला और सूरज की गर्मी ने धरती को छू लिया। गांव में जीवन फिर से सामान्य हो गया। लोग अपने काम पर लौटने लगे। लेकिन इस सर्दी ने उन्हें एक सबक सिखा दिया था। चाहे मौसम कितना भी क्रूर क्यों ना हो, अगर सब एकजुट रहें तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।